हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठ गणित अभ्यास 3A घनमूल है। पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था वर्गमूल में आपने वर्ग पढ़ा था, वर्गमूल पढ़ा था। तो घनमूल के लिए हम बता दें आपको, जैसे किसी संख्या की घात 3 है। पहले अगर हम कह दिया जाए कि घन निकालिए, किसी संख्या का घन निकालिए। मान लीजिए कि 2 की घातें 3। घन का मतलब ही होता है, अगर किसी संख्या पे घात 3 लगी हो तो उसे हम बोलते हैं 2 का घन। जैसे 2 पे घातें 3 लगा है तो 2 का घन। अगर 4 पे घातें 3 लगा है तो 4 का घन हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह जो है, जब 2 का घन बताना हो आपको तो आप 2 का इक्वल कर लेंगे, इक्वल करके 2 गुणे 2 करेंगे। 1 2 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, यही इसका घन हो गया है। इसका क्या हो गया? घन हो गया 8। और इसी तरह 4 का घन निकालना होगा तो 4 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 4 गुणे 4 3 बार करेंगे। ठीक, तो घाते 3 का मतलब है कि इसको हम आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। तो आधार का गुणा जो है 3 बार करना है। 3 घात दिया गया है तो 4 गुणे 4 इक्वल टू इसका हम क्या कर लें? 4 चौक 16, 16 चौके 64। ठीक, 16 चौका 64, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कह दिया जाए कि घनमूल निकालिए, इसी संख्या को हम लेकर के दिखा दे रहे हैं, 64 और 8 का। ठीक, तो 8 का घनमूल सबसे पहले हम करते हैं गुणनखंड करना आपको पिछले चैप्टर में बताया गया है। अगर आपको जरूरत है फिर से देख सकते हैं, नहीं तो गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, तो 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक, और 2 दूनी, यहाँ फिर 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2। तो आपको हमने वर्ग में बताया था कि 2 का जोड़ा बनाना होता था, लेकिन घन की जब घाते 3 की बात होती है तो 3 की जोड़ा बनाई जाती है। तो 2 का कितना? 3 2 का एक बार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। आप ऐसे इसको दिखा देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। वर्ग में नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ हम 3 दिखा देंगे करड़ी के बाहर। तो करड़ी के बाहर 3 हो जाएगा 8 इक्वल टू 2। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। ये घनमूल हो रहा है। क्या हो रहा है? घनमूल की बात हो रही है। और एक किसकी बात हुई थी? घन की बात हुई थी। घन और घनमूल। इसी तरह अगर 64 का निकाल लेते हैं, देखिए अभी हम छोटी संख्या का दे रहे हैं, लेकिन बुक में आपको बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक, तो सिर्फ आपको समझने के लिए इसको भी इसी तरह करेंगे। 2 से काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। 2 से हम काट लेते हैं। ठीक, पहले इसको तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्ना 2, 2 छक 12। जितनी बार गुणनखंड आएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2। तो हमने कहा है ना कितने का जोड़ा बनाना? 3 का बनाना है। एक बार बन गया, 2 बार बन गया। लिखेंगे अंडर रूट, बाहर ले आएंगे 3 क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। तो अंडर रूट 64 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। यही हो जाएगा आंसर। इस तरह निकालते हैं घनमूल और इस तरह निकालते हैं घन। आशा करते हैं आपको घन और घनमूल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चैप्टर पर। हाँ, तो पहला सवाल है निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? घन ज्ञात करना। अभी हमने बताया था ना, किसी संख्या पर अगर घात 3 लगी हो तो उसका गुणा 3 बार करते हैं। जैसे 7 की घात 3 है तो इक्वल कर लेंगे 7 गुणे 7। देखिए 3 बार गुणा हो जाएगा। 7 7 49, 49 7 343 हो जाएगा। ठीक, तो 343 7 का घन कितना होगा? 343 होगा। तो और दूसरा सवाल है 12 घाते 3। तो 12 का गुणा क्या करेंगे? 3 बार करेंगे। 12 गुणे 12। जब 12 का गुणा 3 बार करेंगे तो आपको मिलेगा 1728। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे तीसरा सवाल 17 घाते 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 बार गुणा करना है
17 गुणे 17 गुणे 17, 17 का गुणा 3 बार जब हम करेंगे तो मिलेगा 4913। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार चौथा सवाल है 19 घाते 3, 19 घाते 3, 19 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। 1 2 3, 3 बार देखिए गुणा करने के बाद कितना मिला है, 6859। और अगला सवाल है पांचवा 21 घाते 3, 21 घाते 3। तो 21 घाते 3 का गुणा जब हम कितनी बार करेंगे, 1 2 3, 3 बार करेंगे तो आएगा 9261। इसी प्रकार 100 की घात है 3, तो 100 का गुणा 3 बार कर लेंगे, आ जाएगा 10 लाख। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में कह रहा है -5/9 का घन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सही होगा। -5/9, -5/9 तो -5 × 25, 25 × 125 होता है। गुणा करके आप लोग देख लेंगे। ठीक, और 9 का कितनी बार करेंगे, 3 ही बार करेंगे, 3 बार करेंगे। 9 9 81, 81 9 9 9 9 72। देखिए इधर हल करके दिखाया गया है। ठीक, -5 का गुणा 3 बार किया गया है, माइनस माइनस धन होगा, फिर माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। इधर भी 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 9 729, तो आएगा -125/729। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कहा गया है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो 64, देखिए संख्या दी गई 64, 216, 343, 900, 1728। ठीक, 1,06,480 और इधर क्या, इधर सैकड़ा हजार, दूसरा लाख, 3,63,000। तो पहले हम किसका निकालेंगे, 64 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 64 का। तो 4 गुणे 4 गुणे तो 4 से भी काट सकते हैं 64। अभी हमने 64 का आपको घन निकाल के दिखाया था। सिर्फ इसमें क्या बताना, पूर्ण घन है कि नहीं। पूर्ण घन के लिए अगर 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो पूर्ण घन है अथवा नहीं है। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। देखिए पूर्ण घन हो गया। 3 का मतलब 3 3 का जोड़ा बनाना था, 3 3 का जोड़ा बन गया, आया है 64। तो 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक, अब हम देखते हैं इसी का दूसरा सवाल 216। हाँ, तो तीसरे का दूसरा सवाल है 216। तो सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ हम करके दिखा दे रहे हैं। तो 2 से भी काट सकते हो। देखिए जब लास्ट में संख्या जो होती है, सम संख्या होती है, वो 2 से भी कटती है और किसी बड़ी संख्या से भी काट सकते हो। तो हम 6 से काट करके दिखा दे रहे हैं और आप 2 से भी काट सकते हो। ठीक, 6 से जब हम काटेंगे तो 6 त्रिक 18 और 3 बचेगा, 6 6 के 36। ठीक, फिर 6 से काटेंगे, 6 6 के 36, फिर 6 से काट लीजिए, 6 कन्ना 6। तो आपको बताना है कि पूर्ण घन है। जब 3 3 का जोड़ा बन जाता है तो पूर्ण घन है। सिर्फ लिखना है पूर्ण घन है। ठीक, यही इसका लिखना है। इसी प्रकार 243 का पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक, 3 से काट लीजिए। अगर लास्ट संख्या 3 है तो हो सकता हो 3 से कट जाती है हमेशा, लेकिन नहीं ऐसा होता। 3 अट्ठे 24, 3 इक्यावन 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्यावन 3, 3 3 का जोड़ा बनाना है। देख लीजिए 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो 3 का जोड़ा एक बार तो बन रहा है, लेकिन यहाँ के लिए एक जोड़े के लिए बनाने के लिए 1 3 कम पड़ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक, हाँ, यहाँ सिर्फ पूर्ण घन है, पूर्ण घन नहीं है। अगर 3 का जोड़ा बन रहा है 3 3 संख्याओं का तो पूर्ण घन है अथवा नहीं है। अब हम चलते हैं चौथे सवाल, तीसरे का चौथा सवाल देखते हैं। हाँ, तीसरे का जो है चौथा सवाल है 900। 900 को बताना है पूर्ण घन है कि नहीं। 900 जो है देखिए 3 से काट लीजिए, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा 300। ठीक, 2 जीरो है, 0 में भाग देंगे तो 3 ही आएगा।
फिर 3 से अगर 300 में भाग देंगे तो 300, 3 एकड़ नम 3, 0 0 हो जाएगा। 100 में 5 से फिर हम डिवाइड गुणनखंड कर देंगे तो 20 पंचे 100 होता है, 5 भी सही है 100 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 20 को किससे काटेंगे, 5 से काट लेंगे, तो 5 और 20। तो हमने बताया ना आप छोटी संख्या से भी गुणनखंड कर सकते हो, ठीक। तो 2 दूनी 4, 2 एकड़ नम 2। गुणनखंड तब तक करते हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं हो जाए। तो देखिए 3 का जोड़ा बन नहीं रहा है, क्योंकि 3 हमको घन बताने के लिए पूर्ण घन है कि नहीं, तो 3 का जोड़ा चाहिए। यहाँ 3 का एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आप लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है, ठीक। इसी प्रकार देखेंगे 1728 का गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से कर लीजिए, आ जाएगा 2 8 16, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 चौक 8। फिर 864 का कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी, फिर 2 से करी काटिए, 216 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 216, 432 को, 2 दूनी 4, 2 एकड़ नम 2, 2 6 12। फिर हम क्या करेंगे, 216 को 2 से काटेंगे तो 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2। अब 1 में भाग जाएगा नहीं, 16 में 16 ले लेंगे, तो 0 बढ़ा करके ही लेते हैं, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 आ जाएगा, 27 दूना 54 होता है, ठीक। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 को अब 3 से काट लीजिए, 3 9 27, 3 3 का 9। तो आप देखेंगे जोड़ा बना लीजिए, 3 से कट जाएंगे 27, ठीक। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 2 का भी 3 बार जोड़ा आया है और 2 का भी आया है, तो हो जाएगा पूर्ण घन है, ठीक। पूर्ण घन है, जब 3 का जोड़ा बन जा रहा है तो पूर्ण घन है। इसी प्रकार हम छठा और सातवां आप लोग खुद करके आंसर बताएंगे, ठीक। छठा और सातवां आप लोग स्वयं से लगाएंगे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। सॉरी, इसमें जो है सिर्फ 3 ही सवाल है, तो तीनों सवाल समाप्त हो गए। इस प्रकार जो है आपका 8 का कक्षा 8 जो है 3 का ये समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।